नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक दिए गए हैं सोशल स्टडी के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जिन्होंने भी आवेदन किया है सोशल स्टडी के लिए। तो उसमें टॉपिक है कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो उन्हीं के क्वेश्चन रहेंगे 50 जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो अदर स्टेट में आए हुए हैं और जो ITI संस्थाओं में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, चूँकि आप ट्रेनिंग ऑफिसर वहीं के लिए बन रहे हैं, तो उनके बुक्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्ट कॉपी इनपुट आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों, ऑप्शन है पेन ड्राइव, CPU, जॉयस्टिक या प्रिंटर। जहाँ पे आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो सॉफ्ट कॉपी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑप्शन है वेब एड्रेस, वेब सर्वर, वेब होस्ट या ब्रेव ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो है एक वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या DVD या CD। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी के आउटपुट डिवाइस। और कुछ स्टोरेज डिवाइस के भी ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, EPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो EPROM का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। हिंदी में इरेजेबल निर्देश योग्य पढ़े केवल स्मृति। तो ये है इसका फुल फॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेस्कटॉप या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। और अगला प्रश्न है, आदेश में से कौन सा सभी विंडोज़ OS बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी निकास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑप्शन सी, यह कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, दिए गए डिवाइस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या मॉडम। तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, क्विक एक्सेस टूल में रेडो बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये रेडो बटन का जो उपयोग है ये किया जाता है अंतिम क्रिया को उल्टा करने में। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में स्लाइड चयन करने का कार्य क्या होता है? तो स्लाइड चयन का कार्य होता है मेनू या उपकरण सलाखों के बिना दृश्य प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न, वैन का विस्तार रूप बताना है आपको। तो वैन का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा मॉडर्न सर्किट बोर्ड की तरह है जो कंप्यूटर के साथ में जोड़ा जाता है? तो बाहरी मॉडम, वायरलेस मॉडम, वायर्ड मॉडम या आंतरिक मॉडम। तो ये होता है आंतरिक मॉडम। अगला प्रश्न, दो प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइसें हैं। तो प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइसें दोस्तों एक माउस, एक जॉय छड़ी। अगला प्रश्न, 8 बिट्स बराबर कितने बाइट होता है, या कितने बाइट मिला के 8, तो मतलब कितने बिट्स मिला के एक बाइट बनता है? तो एक बाइट बनता है फ्रेंड्स 8 बिट्स मिला के, मतलब 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अगला प्रश्न, बाहरी मेमोरी या अस्थाई मेमोरी का एक फॉर्म है। तो बाहरी मेमोरी या द्वितीय मेमोरी जो है एक स्थायी स्टोरेज का फॉर्म है। अगला, GUI का मतलब बताना है, यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है आपको GUI का। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला प्रश्न, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक एक फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक एक फाइल फोल्डर को
ये हो जाएगा आपका कट एवं पेस्ट। अगला प्रश्न, खाली स्थान उपलब्ध कमांडो की एक सूची है। तो जो मेन्यू होता है वो कमांडो की एक सूची होती है। अगला, विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन हैं। तो ये बाएं, पहली पंक्ति और दाएं, ये विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन हैं। तो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, पहली पंक्ति। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रिंट आउट लेने के पहले किया जाता है प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होगा देखने के लिए आप वर्कशीट के किसका यूज़ करके आप देख सकते हो। तो प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके आप अंतिम प्रिंट आउट लेने से पहले एक बार देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रॉडबैंड रेफर करता है। दोस्तों, ब्रॉडबैंड जो होता है वो डाटा ट्रांसफ़र की गति को रेफर करता है। अगला, VCC विकल्प का उपयोग किसको ईमेल की एक कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। तो VCC विकल्प का उपयोग कई लोगों को बिना देर किए अन्य प्राप्तकर्ता को जानकारी देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से एक फोल्डर स्थायी रूप से डिलीट करने की कमांड आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SIP+delete। अगला प्रश्न, एक न्यू एक्सेल सीट ओपन करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो एक न्यू एक्सेल सीट ओपन करने के लिए Ctrl+New इसका शॉर्टकट कमांड होता है। अगला है लैन का मतलब। तो लैन का मतलब या लैन का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर, क्रोम या स्नैपचैट। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र क्रोम होता है। तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक एक्सेल सीट में क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसे पंक्ति कहा जाता है। अगला, एक प्रोग्राम जिसे संशोधन करने से दूसरे प्रोग्राम को प्रभावित करता है, मतलब वो होता है एक का वायरस। अगला प्रश्न है, जब मैसेज वांछित प्रारूप में इनकोड कर लिया जाता है, जब मैसेज वांछित प्रारूप में इनकोड कर लिया जाता है तब इसे खालिस्तान कहलाने वाले माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो चैनल कहलाने वाले माध्यम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी, इंसर्ट न्यू स्लाइड का उपयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो एसीटेट फिल्म सीट प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कौन सी कार्डिनल संख्या है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी कार्डिनल संख्या है। अगला प्रश्न, कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी माउस, MIC कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। फिर अगला प्रश्न, कौन सी MS एक्सेल की बेसिक इकाई है। तो सेल जो होती है MS एक्सेल की बेसिक इकाई है। अगला प्रश्न है, किस एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है। तो .xls एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट्स को सेव किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डिवाइस में कौन सा एक फ़ाइल प्रबंधन औजार है। तो विंडो एक्सप्लोरर जो है फ़ाइल प्रबंधन औजार है। अगला प्रश्न, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा एक अलाभकारी पक्ष है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का जो अलाभकारी या हानि पक्ष जो है वो है लत पड़ जाना। कौन से डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन को PC से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मॉडेम का जो प्रयोग होता है वो PC से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, रोम का विस्तार रूप बताना है। तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का विस्तारित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसके प्रकार से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो किसके हेल्प से हम बना सकते हैं। तो MS वर्ड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस, इधर लगभग 50 प्रश्न हो चुके हैं अपने, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही दोस्तों। इसकी PDF के लिए आप
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपके सोशल स्टडी के, तो उन पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, पूरे सिलेबस के क्वेश्चन, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन। तो जो भी अभ्यर्थी पेपर कोड के लिए आवेदन किया है सामाजिक अध्ययन वाले, वो वीडियो देखना ना भूलें। एक बार वीडियो ज़रूर हल करके जाएं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।